अपराधियों के खौफ से पुलिस कांप रही है और सरकार शांत है। अपराधी पूरी तरह से अपना तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं बिहार में। देखिए, चाहे वो शक्ति यादव हो या मृत्युंजय जी हो, अनफॉर्चुनेटली इनके मुंह से इतनी ये सब बातें शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो लोग एक ऐसा पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पूरी पार्टी का अगर हम फुल फॉर्म बताएंगे, रोजाना जंगल राज का डर, और जिनके राज में जिस ढंग से स्कैम से लेके सारी चीज़ें हुई, लैंड फॉर जो मामला हुई, हत्या हुई, किडनैप हुई, तो मुझे नहीं लगता कि उनको जवाब देना मैं रेलेवेंट समझती हूँ। आज तक देश के लिए कोई आंदोलन किए हैं? तेजस्वी यादव जी जब भी बिहार में विपत्ति आती है तो विदेश चले जाते हैं या उड़न खटोला पर चले जाते हैं, और जब जो है बिहार आनंद से रहता है तो बिहार के दौरा पर आनंद और पिकनिक मनाने चल देते हैं, मलाई मारने चल देते हैं। तो श्री तेजस्वी यादव जी घपले, घोटाले और मॉल के उपज के नेता हैं। जनता राजद के भी झांसे में नहीं आने वाली है, एनडीए के भी झांसे में नहीं आने वाली है, और तमाम लोगों को जड़ से उखाड़ करके फेंकने वाली है, साफ करने वाली है। आप राजद की बात करते हैं, 2025 के बाद लालू जी साफ परिवार, जो परिवार की जो राजनीति करते हैं ना, कि बीवी भी मुख्यमंत्री है, बेटी भी लोकसभा में है, और बेटे भी दोनों मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, सब मिल करके झाल बजा के बिरहा गीत गाएंगे। देखिए, आज सुबह सुबह बीजेपी के एक नेता की हत्या से पूरे पटना में सनसनी मच गया। आप सभी को पता है, नेशनल न्यूज पे खबर भी चली है कि पटना सिटी में एक बीजेपी के नेता की हत्या की गई है। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1 महीने के अंदर पटना सिटी इलाके में ही दो बीजेपी नेताओं की हत्या की गई है। इससे पहले जदयू के 2 युवा नेताओं की हत्या कर दी गई। तो बिहार के अंदर जो राजनीतिक हत्याएं हैं वो बढ़ रही है। एक खबर ये भी आई थी कि जिलाध्यक्ष की हत्या कर दी गई थी बेतिया के अंदर। तो लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी इसमें शिकार हो रहे हैं वो या तो बीजेपी के नेता हैं या फिर जदयू के नेता हैं। अब इस पूरे मामले के बाद, यानी कि पटना सिटी में जो घटना घटित हुई, उसके बाद अब बिहार की राजनीति काफी तेजी से गर्म हो रही है। इसको लेकर मृत्युंजय तिवारी, जो कि राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार में अपराधी तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, सुनिए। आज पटना सिटी में बीजेपी नेता की गोली मारकर सुबह सवेरे हत्या कर दी गई। पटना सिटी में 1 महीने के अंदर दूसरे बीजेपी नेता की हत्या हुई है। जब सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं हैं तो बिहार में आम जनता तो भगवान भरोसे है। महा अपराधी राज कायम हो गया है, महा जंगल राज चल रहा है, और एनडीए के लोग सुशासन का दावा कर रहे हैं, सुशासन को गोलियों से छलनी अपराधी कर रहे हैं। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है, और सत्ता में बैठे हुए लोग इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अब 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार इस डबल इंजन सरकार को नहीं है। अपराधियों के खौफ से पुलिस कांप रही है और सरकार शांत है। अपराधी पूरी तरह से अपना तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं बिहार में। तो सुना आपने किस प्रकार से मृत्युंजय तिवारी ने अब बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार में अपराधी तमंचे पे डिस्को करने से आरोप लगाया है। तो वहीं इस आरोप पर जदयू से देवजानी मित्रा ने पलटवार किया है। देवजानी मित्रा ने राजद के नए फुल फॉर्म को प्रस्तुत कर दिया। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं पूरे मामले पर देवजानी मित्रा। देखिए, जहाँ तक रहा हत्या की बात, और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी नेता की हत्या की डेफिनेटली जांच होगी, और पुलिस प्रशासन उस पर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी इतने अच्छे ढंग से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत जल्द से जल्द चीज़ें सामने आएंगी, और हम आपको बता पाएंगे कि क्या कहते हैं, क्यों इस ढंग की घटनाएं बार बार घट रही हैं, और बार बार पॉलिटिकल लोगों के ऊपर ही इस ढंग की आपराधिक घटनाएं क्यों घट रही है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादातर जो सत्ता में या फिर जो एनडीए के सरकार में जो लोग हैं उन्हीं के साथ बार बार ऐसा क्यों हुआ। मृत्युंजय तिवारी राजद के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं, डबल इंजन की सरकार में तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं अपराधी बिहार में। देखिए, चाहे वो शक्ति यादव हो या मृत्युंजय जी हो, अनफॉर्चुनेटली इनके मुंह से इतनी ये सब बातें शोभा नहीं देता है,
क्योंकि वो लोग एक ऐसा पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पूरी पार्टी का अगर हम फुल फॉर्म बताएंगे, रोज़ाना जंगल राज का डर, और जिनके राज में जिस ढंग से स्कैम से लेके सारी चीज़ें हुई, लैंड फॉर जो मामला हुई, हत्या हुई, किडनैप हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको जवाब देना मैं रेलेवेंट समझती हूँ। तो मैं उनकी जितनी भी मतलब लोग हैं जिनको बेसिक एटिकेट्स अपने पार्टी में मेंटेन नहीं करना आता है, उनको फ़िलहाल तो पढ़ाई लिखाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और उनकी सारी बातों को मुझे लगता है मुझे आंसर बैक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तिवारी जी की बातों को मैं ट्रैश पे डालती हूँ। आपने कहा एनडीए से जुड़े लोगों की हत्या हो रही है, इसी बात को उन्होंने भी कोट किया। तेजस्वी तिवारी ने कोट करते हुए कहा है कि जब एनडीए के लोग को ही एनडीए की सरकार नहीं बचा पाई तो जनता कैसे विश्वास करे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि सब बहुत अच्छा से पता है कि इस बार ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार फिर से पलटी नहीं मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये डर सता रहा है, और अंदर की क्या बात है, कौन सा पॉलिटिकल मूवमेंट ऐसा हो रहा है, या फिर कोई पर्सनल एजेंडा है कि नहीं। कानून हमारे क्या कहते हैं बिहार में फ़िलहाल जो कानून व्यवस्था है बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी कुछ दिन पहले आपका तबादला भी हुआ। तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत जल्द सामने आएंगी, और मैं फिर आपको बता रही हूँ, बार बार सत्ता पार्टी या फिर एनडीए सरकार को टारगेट करने का मतलब ही यही है कि वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे राज्य में अगर ये चल रहा है तो फिर बाकी समय कैसे होगा। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इतने ज़्यादा प्रशासन स्ट्रिक्टली इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, मुझे लगता है जल्द से जल्द जिन्होंने भी ये घिनौने काम बार बार कर रहे हैं वो लोग जल्द से जल्द लोगों के सामने आएंगे। तो सुना आपने किस प्रकार से देवजानी मित्रा ने राजद का फुल फॉर्म ही बदल दिया है, तो वहीं पर भाजपा ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया है जंगल राज का राजद के ही ऊपर कि उनके सरकार में जो अपराधी थे वो मुख्यमंत्री के आवाज से निकलते थे, जबकि इस सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाते। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर अरविंद सिंह, उनको भी सुने। देखिए, अपराधी अपराध कर लेते हैं इस सरकार में। जो अपराध करते हैं, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अपराधियों के बहुत बड़ा संरक्षक रहा है, उसका इतिहास रहा है। और अपराधी जो हिम्मत कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अपराधी हैं, और अपराधी बहुत जल्द कानून के दायरे में रहेंगे। अपराधी को जेल जाना है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, और बहुत जल्द वो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। अपराध कर लेते हैं, लेकिन इस सरकार में न अपराधी को बचाया जाता है न फंसाया जाता है। बहुत जल्द कानून अपना काम करके इनको सलाखों के पीछे डालेगा। लेकिन एक ज़माना था राजद का शासन का, जब मुख्यमंत्री आवास से अपराधी छोड़े जाते थे और पकड़े जाते थे। मुख्यमंत्री के नियंत्रण में अपराधी भी रहते थे और पुलिस भी रहते थे। तो ये वो ज़माना नहीं है, ये ज़माना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास वाला। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अपराधी कोई भी हो, अपराध करेंगे तो उसका दंड उनको मिलेगा ही। तिवारी जी कहने लगे कि 1 महीना में दूसरी हत्या हुई है, बिहार में लगातार पॉलिटिकल हत्याएं हो रही है। अरे भाई, अपराधी तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं। अपराधी तमंचे पर डिस्को नहीं कर रहे हैं। उनके टाइम में गाड़ी का साइड नहीं दिया जाता था, गोली मारा जाता था और नरसंहार होता था। उन नरसंहारों का दौर अब बिहार से समाप्त हो चुका है। अपहरण उद्योग बिहार से समाप्त हो चुका है, और जो हत्याएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं प्रायोजित हत्याएं हैं। उस पर अंकुश लगाने का सरकार भरसक प्रयास कर रही है। अब डकैती नहीं होता है, अब जो है अपराधी का मनोबल हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, सरकार नहीं बढ़ाती है। अपराधी को जेल और सलाखों के पीछे डालती है, और अपराधी राज्य छोड़ करके भागने पर विवश हैं। लेकिन जो जिनका कुछ विपक्ष प्रायोजित जो अपराध हो रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, बहुत जल्द उस पर और बहुत सख्ती से उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और बहुत जल्द उस पर नियंत्रण होगा। तेजस्वी कह रहे हैं सत्ता के संरक्षित अपराधी का काम है। देखिए, ये तेजस्वी जी बोल रहे हैं इसलिए कि उसी जंगल राज के शासन के उपज हैं श्री तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी कोई आंदोलन किए थे क्या? आज तक देश के लिए कोई आयोजन आंदोलन किए हैं? तेजस्वी यादव जी जब भी बिहार में विपत्ति आती है तो विदेश चले जाते हैं या उड़न खटोला पर चले जाते हैं, और जब जो है बिहार आनंद से रहता है तो बिहार के दौरा पर आनंद और पिकनिक मनाने चल देते हैं, मलाई मारने चल देते हैं। तो श्री तेजस्वी यादव जी घपले, घोटाले और मॉल के उपज के नेता हैं।
सुना आपने किस प्रकार से अरविंद सिंह ने राजद पे ही इस मामले को लेकर कई तरह के आरोप लगाए। अब नई नवेली पार्टी है जनसुराज, उसके प्रवक्ता वो भी इस मामले पर हमलावर हैं। वो हमला कर रही है बिहार की सरकार पर भी और राजद के ऊपर भी। बिहार की सरकार पर कह रही हैं कि अपराधी बेलगाम हो गए, यहाँ पर हत्याएं लगातार हो रही है, तो वहीं राजद के ऊपर हमला करते हुए वो कह रही हैं कि राजद जो है उसे इस मामले पर बोलने का कोई हक ही नहीं है। क्या कुछ कह रही हैं पूरे मामले पर, सुनिए। देखिए, ये तो बिल्कुल सरासर जंगल राज है बिहार में। पहले लालू का जंगल राज था, अब नीतीश और एनडीए का जंगल राज है। नेताओं की हत्या हो रही है, आम लोगों की हत्या हो रही है। आज एक इस हिंदुस्तान पेपर में देखिए एक महिला की हत्या हुई थी। तो इतनी इस कदर हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, जराइम में जो है क्राइम बढ़ रहा है, उर्दू में जराइम कहते हैं क्राइम को, तो क्राइम बढ़ रहा है। इस तरह से जो है, जिस तरह से बिहार की जो चित्र नज़र आ रहा है, ये बहुत जो है चिंताजनक है। और ये तमाम सरकारें जो है इस मामले पर फेल हैं। कोई भी आप कानून जो सही तरह से लागू करने पर बिहार को एक सुकून भरा राज्य बनाने के लिए ये लोग तमाम मोर्चों पर विफल हैं और इन लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए। जनता जो है अब इन लोगों से उबी हुई है और अब तीसरा विकल्प के तौर पर जनसुराज को देख रही है। और जनसुराज जब आएगा तो आप देखिएगा कि किस तरह बिहार में शांति होगी, उन्नति होगी। और इस तरह तमाम जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, जो इस तरह से नुकसानदेह समाज के लिए जो लोग हैं, इन लोगों को बिल्कुल किनारे किया जाएगा। इन लोगों को चिन्हित करके जेल में डाला जाएगा। ये जो नीतीश जी की राजनीति हो और लालू जी की जो राजनीति हो, 30 साल 35 साल से जो बिहार में जंगल राज फैला हुआ है, इस जंगल राज का खात्मा किया जाएगा। राजद की तरफ से मृत्युंजय तिवारी का रिएक्शन है, वो कह रहे हैं कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, बेकार हो गई है। अरे आरजेडी की आप क्या बात करते हैं? उन लोगों का मुंह है ये सब बोलने का है। अपने राज्य में 15 साल उन्होंने क्या किया था? नक्सलवाद को बढ़ावा दिया था, और क्राइम को, क्रिमिनलों को, गुंडों का राज था बिहार में। और ये अब आ रहे हैं, हम लोगों को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये लोग तो तमाम लोग जो है उसी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं और ये लोग सत्ता में आना ही इसलिए चाहते हैं कि फिर से गुंडा राज जो है बिहार में बनाया जाए, फैलाया जाए और गुंडों को जो है राजनीति में भी आगे बढ़ाया जाए। इन लोगों ने किया क्या? बड़े बड़े गुंडों को राजनीति में बढ़ाया, बड़े बड़े पद पर बैठाया, मंत्री बनाया है इन लोगों ने। तो जनता राजद के भी झांसे में नहीं आने वाली है, एनडीए के भी झांसे में नहीं आने वाली है और तमाम लोगों को जड़ से उखाड़ करके फेंकने वाली है, साफ करने वाली है। आप राजद की बात करते हैं, 2025 के बाद लालू जी साफ परिवार, जो परिवार की जो राजनीति करते हैं ना, कि बीवी भी मुख्यमंत्री है, बेटी भी लोकसभा में है और बेटे भी दोनों मंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, सब मिल करके झाल बजा के बिरहा गीत गाएंगे। तो सुना आपने किस प्रकार से ये एक राजनीतिक बहस बिहार के अंदर शुरू हुआ है। क्या बिहार के अंदर राजनीतिक हत्याएं जो हो रही है, बिहार को पश्चिम बंगाल के जैसे, कर्नाटक के जैसे राजनीतिक हत्याओं के दौर के तरफ लेके जाया जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। जुड़े रहिए दैनिक के साथ। धन्यवाद।